हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन गेम। आज हमने स्टार्ट करना है एक न्यू टॉपिक दैट इज अ न्यू ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड फिलोसफर्स विच इन्विसेजेस टू एंड द प्रिविलेजेस। तो यहाँ पे हम दो न्यू टर्म्स की बात करने वाले हैं आज, जो कि है मिडिल क्लास एंड द सेकंड इज फिलोसफर्स। तो यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग कौन हैं और फिलोसफर्स कौन हैं, ये कहाँ से आ गए? तो ये दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ के लिए? द फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास से। तो अब तक हमने ये देखा कि हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी है, ओल्ड रिजीम, वो किस स्टेट्स में, किस ग्रुप्स में, यानी कि जो सोसाइटी कैसे बटी हुई थी, इन फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो इनमें से जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है, इनको हम क्या मानते हैं? इनको हम मानते हैं अपर क्लास के लोग, ठीक है, एलीट ग्रुप्स, एरिस्टोक्रेट्स। और यहाँ पे दूसरी ओर हमारे पास थर्ड स्टेट है, उनको हम क्या मान रहे हैं? इनको हम मानते हैं लोअर क्लास। तो यहाँ पे बेसिकली जो मिडिल क्लास है ये यहीं से निकल के आती है। कहाँ से? थर्ड स्टेट के लोगों से, और ये बन जाती है मिडिल क्लास। एक ये न्यू मिडिल क्लास जो बनी है, ये कौन से लोग इसके अंदर आते हैं? मर्चेंट्स, ठीक है, लॉयर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, टीचर्स हो गए। अब इन लोगों का फीचर्स क्या है कि दे आर प्रॉस्परस, दे आर एजुकेटेड, इनके पास एजुकेशन आ चुकी है, सही गलत समझने की समझ आ चुकी है, एंड ऑल्सो कि इनके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज आ चुके हैं, आइडियाज रिगार्डिंग की जो उनके सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, इक्वालिटी, फ्रीडम, ठीक है, ये सारी चीजें जो उनके सोसाइटी में अभी तक प्रेजेंट नहीं थी, ये सारी बातें, ये सारी आइडियाज इनके दिमाग में आने लगी थी। नाउ दे ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडर्स बन चुके थे, यानी कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन्होंने खोली और यहाँ पे वर्कर्स लगाए, मशीन्स लगाए, और फिर उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू किया। और फिर प्रोडक्शन करने के बाद इन्होंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचा। तो नॉट ओनली इन फ्रांस इनके सामान बिक रहा था, इनका सामान फ्रांस के बाहर भी जाके बिक रहा था। तो बनाते क्या थे? बेसिकली जो कपड़ा होता है मेड ऑफ सिल्क एंड कॉटन, ये सारी चीजें बनाते थे, जिनका यूज एलीट ग्रुप्स करते थे, जो कि अपर क्लासेस के लोग हैं। तो ये ऐसे करके जो है प्रॉस्परस बन गए, अभी रिच बनते जा रहे थे, इनके पास पैसा आ रहा था, एंड ऑल्सो दे वर एजुकेटेड, तो इनके पास बहुत सारे आइडियाज थे, और इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था सिस्टम को, द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, जो कि हमेशा हमने देखा किसको मिल रहा था? ओनली द फर्स्ट क्लास एंड द सेकेंड स्टेट, इन्हीं को जो है सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे, राइट्स मिल रही थी, जो कि क्या थी? इनजस्टिस थी, ये सब गलत था। तो ये सारी बातें जो है मिडिल क्लास के लोगों से यहाँ से शुरू हुई। तो ये था हमारा न्यू मिडिल क्लास। अब हम बात करेंगे किसकी? फिलोसफर्स की। सो फिलोसफर्स कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनकी एक फिलोसफी होती है, जिनके पास एक आइडियोलॉजी है या तो एक आइडिया है, जिसको ये स्प्रेड करते हैं, और ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है। और ये स्प्रेड किसके थ्रू करते हैं? दे स्प्रेड देयर आइडियाज थ्रू गिविंग स्पीचेस, ठीक है, बाय राइटिंग डाउन आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर में आर्टिकल छाप दिया, ठीक है, कोई बुक ही लिख दी, जिसकी वजह से जो रीड करने वाले लोग होंगे वो पढ़े और उस आइडिया को समझे, एंड ऑल्सो इसे भी स्प्रेड करें। फॉर एग्जाम्पल कि पहले होता था कि सब लोग नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि सब लोग लिटरेट नहीं थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो लिटरेट थे, तो वो दूसरों को पढ़ के सुना देते थे। कहाँ सुनाते थे? इन चाय की टपरी, ठीक है, वहां बैठ गए, और कॉफी शॉप में बैठ गए, फिर वहां पे इन लोगों ने पढ़ना शुरू किया, और जो लोग लिटरेट नहीं है वो सुनते थे और समझते थे कि ये आइडिया क्या है। तो यहाँ पे हम इस बुक में मेन 3 फिलोसफर्स की बात करेंगे, और इनको आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं इनके नाम, एंड ऑल्सो कि कौन से बुक उन्होंने लिखी और क्या आइडिया था उस बुक का। क्लियर? क्योंकि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर ऑल फैक्चुअल, ठीक है, सारे फैक्ट्स हैं हमारे बुक्स में। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जॉन लॉक की। तो जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी है? उनकी बुक का नाम है 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। इस बुक में उन्होंने क्या बताया है? इस बुक में उन्होंने ये बताया कि दैट मोनार्की इज इक्वल टू डिजास्टर, यानी कि जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो बहुत ही बकवास और बेकार टाइप का गवर्नमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि लुइस 16 किस तरह से रूल कर रहा था? उसने टैक्स को बढ़ाने का सोचा, जबकि उनकी इकोनॉमिक जो क्राइसिस हो रही थी, जब हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखा उस कंट्री में, तो लोगों का फूड प्राइस बढ़ रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वेजेस सबके फिक्स हो रखे हैं, ठीक है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, तो ये सारे के सारे जो चीज है, ये जो प्रोसेस है, इसमें जो राजा होता है वही हेल्प करता है ना लोगों की, बट यहाँ पे वो नहीं हो रहा था। सो बेसिकली ही इज सेइंग कि मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट गुड। नाउ विल टॉक अबाउट जीन जैक्वेस रोजे। ये एक और फिलोसोफर थे, इन्होंने भी एक बुक लिखी है। क्या नाम है इस बुक का? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एग्रीमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है और जो सिटीजन्स है उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एक सोच समझ के बात होनी चाहिए, नेगोशिएशन होने चाहिए। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें जो गवर्नमेंट है उसको अपने सिटीजन से बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लुइस 16 ने बिना पूछे जो है टैक्स का बढ़ाने का सोचा, ठीक है, उसके अलग प्रोसेस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ बेसिकली बात ये हो रही है कि गवर्नमेंट शुड लिसन टू इट्स पीपल। ये आइडिया कहाँ पे दिया? किसने दिया? जीन जैक्वेस रोजे ने इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
क्लियर ना। अगले एंड लास्ट हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं, वो है मॉन्टेस्क्यू। सो मॉन्टेस्क्यू रोट द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये बहुत ही फेमस एंड इंपॉर्टेंट बुक है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज, यहाँ पे लॉज की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इन्होंने इस बुक में क्या बताया, इस बुक में उन्होंने बताया है कि पावर को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स। जो गवर्नमेंट होती है ना, उसमें किसी एक लीडर के ही पास सारी की सारी पावर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे डिवाइड करना चाहिए। तो वही चीज किसने बताई है, मॉन्टेस्क्यू ने। उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए उसको पावर को डिवाइड करना चाहिए और उसी तरह से रूल करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें एक मॉडल दिया है, जिसका हमने देखा कि जो पावर है कहाँ कहाँ डिवाइड हो रही है, इट इज बीइंग डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आप बिल्कुल अच्छे से इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इन व्हाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी एग्जैक्टली। तो डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, ये डील करती है इन मेकिंग लॉज, क्रिएटिंग लॉज, फॉर्मिंग लॉज। ये लॉज बनाते हैं, ये रूल्स बनाते हैं। जो इनके अंदर आएंगे, इस बॉडी के अंदर जो मिनिस्टर्स आएंगे, वो क्या करेंगे, उनका काम ये है कि वो लॉज को बनाएंगे। अगला क्या है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं, ये देखते हैं कि लॉज को फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आ रहे हैं जुडिशरी, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जुडिशरी का क्या काम है, इसका काम है जस्टिस देना लोगों को, सिटीजन को एज वेल एज ऑल गवर्नमेंट को भी, ठीक है। अगर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बीच में कोई लड़ाई हो गई, कोई क्राइसिस हो गया, कोई भी मतलब क्लैशेस हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो उनको भी सुलझाने का, उसमें भी सोल्यूशन देने का किसका काम है, जुडिशरी का काम है। तो ये सबको जो है इस तरह से चेक एंड बैलेंस बना के रखता है। तो ये हमारा हो गया डिवीजन ऑफ पावर्स। और यही जो मॉडल है, इसको अपनाया किसने, 13 अमेरिकन कॉलोनीज, जो कि जिनको इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अगर याद होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात की थी कि जो फ्रांस ने किसको हेल्प किया था, अमेरिका को, ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो उस इंडिपेंडेंस के बाद जो वो जो फ्री अमेरिकन कॉलोनीज थी, उन्होंने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, यही वाला मॉडल अडॉप्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने पावर्स को क्या है, इस तरह से डिवाइड कर दिया। तो क्लियर, तो ये था मॉन्टेस्क्यू का जो आइडियोलॉजी है। तो आई होप इट इज क्लियर कि किस तरह से यहाँ पे जो फिलोसोफर्स हैं और किस तरह से जो न्यू मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्होंने शुरुआत की किस चीज़ की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ, ठीक है। इनका क्या मानना था, इनका मानना ये था कि जो भी प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, फ्रांस में, वो सारी चीज़ें गलत हैं। जो उनके साथ हो रहा है, जो बाकी थर्ड स्टेट के लोगों के साथ हो रहा है, जो सिस्टम है, इट इज ऑल रॉन्ग। एंड ऑल्सो कि जो मोनार्किकल सिस्टम, यही सबसे पहली बड़ी बात जो है, कि यही सबसे बड़ी बात है कि ये गलत है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिलोसोफर्स एंड मिडिल क्लास लोगों ने काम करना शुरू किया, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, ठीक है, जो लुई 16 है। और इसी तरीके से एंड ऑफ प्रिविलेजेस यहाँ से शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किस तरह से लुई 16 टैक्स को बढ़ाने की बात करता है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेम।